इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। और हम NLP में एक बात कहते हैं, ऑलवेज बिगिन विद सक्सेसफुल स्टेट ऑफ माइंड, यानी कामयाबी वाली कैफियत से अगले काम का आगाज़ करें तो आपकी कामयाबी ज़्यादा होती है। ऑलवेज बिगिन सक्सेसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जहन में वो सोच रखते हुए जो कामयाबी वाली है, फिर अगर आप आगाज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको बेहतर कामयाबियाँ होती हैं। बल्कि यहाँ पे एक और भी मैं छोटा सा अपना पर्सनल वाक़या भी शेयर करता चला जाऊँगा, क्योंकि वो भी इसी के हवाले से है। छोटा था मैं, तो माँ मेरी कहती है बेटा दही ले आओ, और उस वक़्त दुकानें सुबह फजर के बाद खुलती थीं और इशा के वक़्त बंद हो जाती थी, और इशा से को 1 घंटा ऊपर गुजर गया। मैं क्या अम्मी इस वक्त नहीं मिलना, बंद हो गया। फिर माँ ने कहा, मैंने कहा अम्मी मिलना कहाँ पे है कोई भी। और इतनी देर में वालिद साहब आए और उसने ज़रा डांटा, कुछ जाते हो क्यों नहीं जाते। मैंने कहा अच्छा जी। लो जी गया और दही ना मिला। मैं बड़ा आकड़ के बड़ा खुश, लो जी मुझे बड़ी कामयाबी मिली, मैंने बहुत मार का मार लिया। घर आया, मैंने कहा मैं अम्मी मैंने कहा था ना कि ये दही नहीं मिलेगा, वो देखने नहीं मिला। और जो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उस वक्त तो मुझे नहीं इल्म था, लेकिन आज इल्म हुआ। चूँकि वो घर में सब पंजाबी बोलते थे, तो उन्होंने कहा रोंदे गए तो मोयां दी खबर ले आए। रोंदे गए तो मोयां दी खबर ले, यानी नीयत ही ठीक नहीं थी, तो फिर आपको क्या मिला। तो इसका मतलब है कि अगर हम कामयाबी वाली कैफियत रख के कोई काम करते हैं तो हमारी कामयाबियों में इजाफा होता है। और मैंने भी जो कुछ सीखा है इसी तरह ही सीखा है। तो ये टेक्निक जो है उस कामयाबी वाली कैफियत को जेब में डालने के लिए हमारी हेल्प करती है। अब स्टेप क्या है इसके? सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। आपने ये करना होगा, चूज़ अ सिचुएशन व्हेन यू परफॉर्म्ड वेल। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, लेकिन मुमकिन है कि इस वक्त आप भूले हों। और 99% लोग अपनी जो पीक की सक्सेसेस हैं उनको भूल जाते हैं। तो उसको आपने आज रिवाइव करना है। फिर क्या करना है? ड्रॉ ए सर्कल ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर एक सर्कल खींचेंगे। देन स्टेप इनटू दैट सर्कल। फिर आपने ये करना है, रीप्ले द वंडरफुल सिचुएशन जो आपने वो कामयाबी हासिल की हुई है। देन लीव द गुड फीलिंग्स इन सर्कल एंड स्टेप आउट ऑफ सर्कल। ये सर्कल में आया, उसको विजुअलाइज किया, आई ड्रॉप ऑल माई फीलिंग्स इन दिस सर्कल एंड स्टेप बैकवर्ड। फिर क्या करना है? इमेजिन द एक्सपेक्टेड सिचुएशन। आप अगला कौन सा इम्तहान करना चाहते हैं, आप कौन सा काम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद स्टेप इनटू द सर्कल। फिर यहाँ पे वो गोल रखते हुए मेरे माइंड में है कि अच्छा मैंने अगला ये काम करना है, अब मैंने ऑनलाइन NLP ट्रेनिंग देनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इसको रखते हुए यहाँ पे जाऊँगा और वो जो वहाँ के फीलिंग है पावरफुल, उनको इसमें इमर्ज करूँगा। इनको मर्ज करके फिर मैं उसको उस नई सिचुएशन को विजुअलाइज करूँगा। देन मर्ज द प्लेजेंट फीलिंग एंड चेक द रिज़ल्ट एंड फ्यूचर पेस। अब आ गया फ्यूचर पेस। अब कैसे दायरा है? ये एक आदमी खड़ा है, ज़रा मैंने कहा पिक्चर से भी वजाहत हो जाएगी। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा होगा तो फिर उसको समझना आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्टेप इनटू द सर्कल, दायरे के अंदर चले गए। देन विजुअलाइज द सिचुएशन एंड ड्रॉप द फीलिंग्स इन दैट सर्कल। और फिर उस सर्कल से बाहर आ गए। और जब फ्यूचर बेस करना है उसके लिए फिर आप सब लोग समझ लीजिएगा, ये मिसाल के तौर पर ये दायरा है मेरा, मैंने यहाँ पे किया, स्टेप बैकवर्ड हुआ, फिर मैंने चेक कर लूँ 2-3 दफ़ा जाके चेक कर लेना, इज़ ए बेटर। और जब कर लिया सेटिस्फाइड, और यहाँ बाहर अपनी नई सिचुएशन को रखते हुए, नई सिचुएशन को जो आप एक्सपेक्टेड गोल है उसको रखते हुए फिर आप इसके अंदर जाएंगे और उस फीलिंग को इमर्ज करेंगे। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल है NLP का,
कि अगर आप एक काम एक मर्तबा कर सकते हैं तो बार बार कर सकते हैं। अगर आप करोला चला सकते हैं तो आप स्विफ्ट भी चला सकते हैं, ठीक है। अब मेहरान भी चला सकते हैं, यू कैन डू सेम काम कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर हम इस एबिलिटी को फॉरगेट कर देते हैं, इसलिए हमें अगली सक्सेस नहीं होती। जिस तरह मैंने दही लाने के लिए किया, और अगर घर से इरादा होता तो मुमकिन है हालात कुछ और होते। तो ये टेक्निक इस तरह करनी है। आपका लाइफ में कोई ना कोई तो गोल होगा, कोई पर्पज़ होगा। सबा आपका कोई गोल पर्पज़ है? जोहा आपका कोई गोल पर्पज़ है फ्यूचर का? डू यू हैव एनी? और अगर इसमें 2 लोग आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक मेल और एक फ़ीमेल। आपने इस टेक्निक को समझ लिया अच्छी तरह। आपने 2 काम करने हैं। एक तो है कि अपने फ्यूचर का गोल लेना है, चूज़ कर लिया, और वो इस वक्त अचीव करना मुश्किल है, ठीक है। क्या माजी में आपने कोई सक्सेस हासिल की है? कोई अच्छा इम्तहान पास किया, या व्हेन यू परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। क्या उसको सोच सकती हैं? सोचना मुश्किल तो नहीं, ठीक है। अब आपने इस टेक्निक को समझ लिया। ज़रा आवाज़ अपनी ऊंची रखेंगी थोड़ी, ताकि आवाज़ भी रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो आप क्या अचीव करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? कनाडा में एडमिशन लेना चाहती हूँ। कनाडा में एडमिशन लेना चाहती हैं, गुड, ताली बजाएं जी इसके लिए, वेल डन, बहुत अच्छी सोच है। आप कनाडा में एडमिशन लेना चाहती हैं, ठीक है। तो पहले भी कोई इम्तहान पास कर चुकी हुई है ना? उसमें कैसा लगा आपको? वो जब आपको उन्होंने देखा, आपने रिज़ल्ट पढ़ा, तो कैसा लगा आपको? प्राउड फील हुआ था। प्राउड फील हुआ था। तो अगर इस प्राउड को आप इसके लिए यूज़ करती हैं तो फिर इसमें भी कामयाब हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी समझाया कि मैं दही लेने गया तो दही नहीं मिला, तो अगर आप कनाडा एडमिशन लेने के लिए जा रही हैं तो सोच नहीं लेके जाएंगे तो मिलेगा। तो फिर आज उस सोच को पक्का कर लेंगे। गॉट इट? अच्छा, अभी आपने ये करना है कि आपने एक ऐसे थोड़ा सा और पीछे हो जाए, इधर हो जाए। आप ऐसे करेंगे कि आप एक यहाँ पे एक इमेजिनरी दायरा बना लीजिए, ठीक है। आपने जस्ट इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। आप स्टेप इनटू दैट सर्कल, और अब आप अपनी माजी की कोई कामयाबी जो आपने इम्तहान पास किया है एक ले लें, उसको ज़हन में लेके आइए, और इस तरह सोचिए कि ये काम इस वक्त इस घड़ी हो रहा है। आप अपने रिज़ल्ट को देख रही हैं और कैसा लग रहा है आपको? क्या आपके पेरेंट आपको क्या कह रहे हैं? आपकी फ्रेंड्स आपको क्या कह रही हैं? नोटिस योर फीलिंग्स। आपको कैसे लग रहा है जब ये सोचती हैं तो कि लोग क्या कह रहे हैं? और आप उसी तरह वही कुछ इस वक्त हो रहा है जो एग्जैक्ट जब आप रिज़ल्ट पढ़ रही थी हुआ था, उसी तरह आप फील कर रही हैं, उसी तरह लोगों की बात को सुन रही हैं। डू यू फील गुड? और ये फीलिंग आपकी चेस्ट में हो सकती हैं, आपके स्टोमिक में हो सकती हैं, आपकी लेग्स में हो सकती हैं। तो आपने एक काम करना है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक गुलाफ होता है, वो उतार दिया जाता है। ये एक फीलिंग आपके पूरी बॉडी के ऊपर आ गई। इन फीलिंग को यहाँ फेंकते हुए आप स्टेप बैकवर्ड करेंगे और इस दायरे से बाहर निकल जाएंगे। एक स्टेप बाहर कर ले तो दायरे से बाहर आ गए। आपने मोबाइल रखा हुआ है? जी, उधर रखा हुआ है। आपको नंबर याद है? जी। बैकवर्ड 4 इंच से पालिएगा, सिर्फ 4 इंच से। 388। 388, बड़ा अच्छी तरह याद है आपको। जी। आपने यहाँ आकर क्या सोचा था? पास्ट एक्सपीरियंस सोचा था। कैसा लगा सोचते हुए? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। अब अगेन स्टेप इनटू द सर्कल एंड नोटिस योर फीलिंग क्विकली। आप उसी तरह फील कर रही हैं जैसे फील किया था, जी, ठीक है। देन स्टेप बैकवर्ड एंड ड्रॉप दोज फीलिंग्स हियर। जब बाहर आती हैं और फिर एक मरतबा फिर जाएंगी। आपका घर का कितना फासला है यहाँ से? अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स। 25 मिनट की ड्राइव है। इधर हो जाए थोड़ा सा बेटे, ये दायरा इधर, वो आपके उधर आ रहा है ना, लाइट पड़ रही है। 25 मिनट का, ठीक है।
अब आप फिर जाइएगा दायरे के अंदर, स्टेप इनटू द रेड सर्कल एंड फील दोज फीलिंग्स, चेक योर फीलिंग्स, हाउ डू यू फील हेयर, किस तरह महसूस करती हैं, एग्जैक्टली वही फीलिंग जो यहाँ पे आपने ड्रॉप की हुई हैं और वो फिर अपने ऊपर चढ़ा लेती हैं। Once again, drop these feelings in this circle and step backward. जब आप बाहर लाती हैं तो कैसा लगता है, और जब आप दायरे के अंदर होती हैं तो कैसा लगता है? कोई डिफरेंस है दोनों में? दायरे के अंदर ज़्यादा अच्छा फील होता है। जी बोले ज़रा। दायरे के अंदर ज़्यादा अच्छा फील होता है। दायरे के अंदर ज़्यादा अच्छा फील होता है, जी। ठीक है, और दायरे के बाहर आके न्यूट्रल हो जाती हैं, न्यूट्रल, या। ठीक है। अब आप ज़रा सोचिएगा कि कनाडा यहाँ बाहर हो गए, और उन मुश्किलात को भी सोचिएगा ज़रा कि किस तरह वीज़ा लगेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, और आपके अंदर एक सेल्फ टॉक भी चल रही होगी कि यार ये कदरे है तो मुश्किल ही है, जी। कैसे मुझे मिलेगा, मैं कैसे जाऊँगी, ये मुमकिन है कि नहीं है, इस तरह की सेल्फ टॉक है, जी। ठीक है। आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब आपने इस डिफ़िकल्टी के साथ इसमें जाना है। जब आप इसमें जाएंगी तो आपके पास वो जो एक आपने यहाँ से फीलिंग उतार के रखी है, इनको ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। ओके। अब आप इस डिफ़िकल्टी को जहन में रखते हुए स्टेप इनटू द सर्कल, और अब आपके पास और वो फीलिंग भी आ गई, और आप कह रही हैं कि अगर मैं ये इम्तहान पास कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और फिर इस अंदाज में सोचें कि आपके लिए सब आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और जब आप उसके लिए स्टेप लेती हैं तो आपको एडमिशन मिल गया, और इस वक्त आप वहाँ पे हैं। अब आपको कैसे लग रहा है? क्या मौसम है वहाँ का? कैसे लोग हैं? कैसे? यू आर फीलिंग गुड? हैं? अनबिलीवेबल? जी। ठीक है। स्टेप बैकवर्ड। आपके पेरेंट कहाँ पे रहते हैं? दुबई। वो दुबई में रहते। कितना फासला है दुबई का अंदाज़न? 3 hours आई गेस। 3 आवर्स का। जब आप यहाँ पे हैं तो कैसा लगा, और यहाँ पे हैं तो कैसा लगा? अगेन वो एक यहाँ पे न्यूट्रल, वहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे अच्छी फीलिंग है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि ये कितनी देर का कोर्स है जो आपने करना है? हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स? अप्रॉक्सीमेटली 2 years। 2 ईयर का। जी। 2 ईयर का, ठीक है। अब आप इस डिफ़िकल्टी कम हो गई, ठीक है। अब आप फिर इस गोल को रखते हुए फिर आइएगा स्टेप इनटू दैट सर्कल, पर एक स्टेप का मतलब कि आ गया दायरा, ठीक है। अब आप इस वक्त कनाडा में हैं, एडमिशन मिल चुका है, आप बाकायदगी से आ जा रही हैं। ज़रा गौर करें, सड़कें कैसी हैं? साफ़ सुथरी सड़कें हैं, ठंडक है, सर्दी है। जी। कुछ स्टेट का नाम याद है? कौन सी है? टोरंटो है, क्या है? ये नहीं पता, यूनिवर्सिटी का नहीं पता, पर यह कि एक यूनिवर्सिटी में है आप, ठीक है, और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अब आप देखें कि वो जो डिग्री मिलनी है, अब आपको वो डिग्री मिल रही है, आपके हाथ में है। नोटिस योर फीलिंग्स। अब आपको डिग्री मिल चुकी है, यू आर हैप्पी, और फिर एक स्टेप और ले लीजिएगा। अब आपको डिग्री लिए हुए 2 साल गुजर चुके हैं, अब डिग्री होल्डर हैं, 2 इयर्स और आगे चली गए। अब आप कह रही हैं कि मैं एक दफ़ा लाहौर में इस तरह मैंने वर्कशॉप अटेंड की, वहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज की, और मुझे अचीव किए हुए ये डिग्री लिए हुए 2 साल गुजर चुके हुए हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, जिसने मेरे ऊपर मेहरबानी की, और मैं ये एक्सरसाइज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कर ली, और मैंने इसको अचीव कर लिया। जी। अब आप इसको अचीव किए, 2 साल गुजर चुके हुए हैं। ज़रा कैलकुलेट करके बताइएगा कि कौन सा सन आ चुका है अगर डिग्री के 2 साल के बाद आगे। ज़रा 25। क्या? 25। 2025
2025 में आ चुकी हैं यहाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाउ डू यू Accomplished, I guess. हैं? Accomplished, I guess. अकम्प्लिश, मैंने अकम्प्लिश कर लिया है, ठीक है। नाउ कम बैक इन द प्रेजेंट। नो, यू आर इन ए प्रेजेंट। अब आपने एक काम करना है जिसको छोड़ना ही नहीं है आपने। ये पोर्शन जो मैंने आपको कहा कि मुझे अचीव किए हुए 2 साल गुजरे, 225 आ गया, 2025 आ गया, आपने इसको डेली करते रहना है। कैन यू डू इट? Yeah. ओके, थैंक यू। अभी खड़ी रहिएगा। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? अगर किसी का कोई सवाल है, पहला तो यह है कि इससे को पूछना चाहते हैं और फिर मुझसे पूछिएगा। पहले इसको तो नहीं कोई सवाल करना आपने। एनीबॉडी, जिसने करना है वो इधर आ जाए। कोई सवाल तो नहीं? जोहा, एवरीथिंग इज क्लियर? जी, क्या सवाल है आपका? जो ये जवाब देगी उसका। चले। सर, सवाल ये है कि ये जब इन्होंने उस सर्कल के अंदर स्टेप किया था तो इनकी फीलिंग्स क्या थी? अच्छा, सवाल ये है कि जब आपने स्टेप, इनका सवाल ये है कि जब आप दायरे के अंदर गई तो आपने क्या फील किया, वो ज़रा इनको वजाहत कर दें। एक्चुअली मैं अपने मामू को, अपनी मदर को पिक्चराइज वो कर रही थी कि वो मुझे बोल रहे हैं कि you're a tigress, I'm proud of you बेटा एंड ऑल, तो वो फीलिंग, प्राउड फीलिंग, तो वो फील कर रही थी। प्राउड फीलिंग कर रही थी, प्राउड फीलिंग कर रही थी। I've actually done something and like they're proud of me. ठीक है। So yeah. सर, ये मेरा सवाल है कि जब ये 2025 में आ गई, हाँ हाँ। इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, हम्म। तो उस वक्त इनके दिल ने कहा चल झूठी। जी। मैं इसका सवाल ये है कि 2025 में जब आपने मेंटली अचीव कर लिया तो आपके अंदर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं? ये झूठ है। नहीं। नो सेल्फ टॉक। तालियां बजाएं इसके लिए। नो सेल्फ टॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है।